नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में खुलेगा देश का 18वां निफ्टी कैंपस। फैशन और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए साय कैबिनेट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में देश का 18वां निफ्टी कैंपस खुलेगा। प्रदेश में फैशन और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए साय कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इसकी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 271 करोड़ 18 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फैशन शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। 10वीं 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। इस तारीख तक जारी हो सकता है परीक्षा परिणाम। छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। इन बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट अगले महीने के पहले हफ्ते तक जारी हो सकता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। प्रदेश में मार्च के महीने में 10वीं और 12वीं इन दोनों की कक्षाओं की परीक्षा हो गई थी। इन दोनों की कक्षाओं की परीक्षा में 5.5 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा हो जाने के बाद इन लाखों छात्रों को परिणामों का इंतजार है। 10वीं की परीक्षा 24 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 28 मार्च को खत्म हो गई थी। मुख्य विषयों की परीक्षा 18 मार्च तक पूरी हो गई थी। भाजपा नेता की गुंडागर्दी हुई वायरल। दफ्तर में घुसकर एसईसीएल अधिकारी को पीटा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक भाजपा नेता की गुंडागर्दी का मामला उजागर हुआ है। वीडियो में दफ्तर में घुसकर भाजपा नेता एसईसीएल अधिकारी को पीटता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मारपीट करने वाला भाजपा नेता ठेकेदार भी है। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का बताया गया। इसको लेकर साफ तौर से जानकारी निकलकर अभी सामने नहीं आई है। कुत्ता खरीदने के लिए 200 रुपये न देने पर मां की हत्या, आरोपी बेटा फरार। उरला थाना क्षेत्र के नागेश्वर नगर में शुक्रवार की सुबह बेटे ने जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदने के लिए अपनी मां से 200 रुपये की मांग की। मां ने मना किया तो नाराज बेटे ने हथौड़ी से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने पत्नी आई तो हथौड़ी से मारकर उसे भी घायल कर दिया। आरोपी की पत्नी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। उरला पुलिस अपने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी बेटा पुलिस से गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाशी पुलिस कर रही है। चौकी में घुसकर पुलिसकर्मी के साथ की पिटाई और वर्दी भी फाड़ी, अब पुलिस ने सिखाया सबक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बुधवार की देर रात दुर्ग जिले की अंजुरा पुलिस चौकी में एक शर्मनाक घटना सामने आई। नशे में धुत युवकों को समझाने के लिए गए पुलिस के जवान पर उनका दाव भारी पड़ गया। नशे में धुत 5 युवकों ने चौकी कैंपस में घुसकर ड्यूटी के लिए आ रहे पुलिसकर्मी के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस पर पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर सीबीआई की दबिश, इन मामलों से माना जा रहा संबंध। रायपुर में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के निवास पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने छापा मारा है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित नॉन घोटाला महादेव ऐप कोयला आवंटन और आबकारी घोटाले से जुड़े मामले के संबंध में है। यह कार्रवाई दिल्ली से आई सीबीआई विशेष टीम ने की है, जिसमें 6 सदस्य शामिल थे। शुक्रवार सुबह टीम ने टुटेजा के घर पर पहुंचकर दस्तावेजों की गहनता से तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापा टुटेजा की संदिग्ध भूमिका और वित्तीय लेन देन की जांच के तहत मारा गया है। नान घोटाले में टुटेजा का नाम पूर्व में भी सामने आ चुका है। नान यानी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में हुए इस घोटाले में करोड़ों रुपए के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और कोयला घोटाले में भी राज्य के कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। सीबीआई की टीम द्वारा की गई यह दबिश आगे की बड़ी कार्रवाइयों की ओर संकेत कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। नक्सलियों ने अबूझमाड़ के जंगल में छिपा रखे थे लाखों रुपये, लैपटॉप और कई सामान, जवानों ने खोज निकाला। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। यहां अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों के छिपाए हुए लाखों रुपये और सामान मिले हैं। जवानों ने इसे बरामद कर लिया। इससे पहले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। दावा किया जा रहा है कि इसमें नक्सली मारे भी गए, लेकिन घटनास्थल से पुलिस ने सब बरामद नहीं किए। पूरा मामला नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र का है। दरअसल नारायणपुर जिले के थाना कोहकामेटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कसोड़ कुमुरादी
सुबह आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के बाद डीआरजी नारायणपुर और आईटीबीपी 41वीं वाहिनी की संयुक्त टीम निकली थी। सर्चिंग गश्त के दौरान 15 अप्रैल को ग्राम कसोड़ कुम मुरादी के बीच जंगल पहाड़ी में सुरक्षा बलों का हथियारबंद सीनियर नक्सली कैडरों के साथ 2 से 3 घंटे भीषण मुठभेड़ हुई चली, जिसमें हथियारबंद सीनियर माओवादी कैडर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख और अपने आप को गिरता देख भारी मात्रा में नकदी रकम सहित विस्फोटक सामग्री एवं दैनिक उपयोगी सामग्री छोड़कर जान बचाकर भागी। जिंदल कोल माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। जिले के तमनार थाना क्षेत्र में स्थित जिंदल की डोंगा महुआ माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रोजाना की तरह चल रही ब्लास्टिंग के बीच 4-3 और 4-4 माइंस में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले फोर्टिस हॉस्पिटल सावित्री नगर लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें रायगढ़ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर क्यों परोसी जा रही है अश्लीलता? ये सामाजिक माध्यम या सोशल मीडिया से आज से पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों से है। यह व्यक्तियों और समुदायों के साझा सहभागी बनाने का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गाजियाबाद में पकड़ा, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। ये सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना रायगढ़ की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रायगढ़ लाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की पहचान मधुबनी बिहार निवासी बिलाल एहसान उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। मामला 11 अप्रैल को उस वक्त सामने आया जब रायगढ़ निवासी एक युवती ने महिला थाना में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से बिलाल से हुई थी। जनवरी 2020 में बिलाल रायगढ़ आया और कोचिंग के बहाने रहने लगा। इस दौरान उसने युवती से शादी का वादा किया और जनवरी 2021 में शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद भी आरोपी ने कई बार संबंध बनाए, लेकिन मार्च 2025 में युवती को जानकारी मिली कि बिलाल के अन्य लड़कियों से भी संबंध है। खुद को ठगा महसूस करते हुए पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। न्यायधानी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, शासकीय जमीन पर बनी 50 से अधिक दुकानों को तोड़ा गया। जिले के मोपका बाजार चौक में शुक्रवार को अतिक्रमण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाया। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से करीब 50 से ज्यादा अस्थायी और अस्थायी दुकानों को ढहा दिया। इस कार्रवाई को लेकर मौके पर पुलिस से बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह की अशांति न फैले। बताया जा रहा है कि ये सभी दुकानें सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रही थी, जिनके खिलाफ पहले कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुबह से ही मोर्चा संभालते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया पूरी की। 40 लाख के इनामी नक्सलियों ने छोड़ा आतंक का रास्ता, दंपति सहित 22 माओवादियों ने किया समर्पण। एक नक्सली दंपति सहित 22 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष किया पुनर्वास के तहत मुख्य धारा में प्रवेश से नक्सली मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत 22 नक्सलियों ने पुनर्वास के तहत संविधान के प्रति अपनी आस्था जताकर आतंक के रास्ते से तौबा की। छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रदर्शन, सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कोरबा में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपाइयों ने पुलिस से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और कांग्रेस से कार्यालय तक पहुंच गए। यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया। कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्षद नरेंद्र देवांगन समेत अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस संगठन पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं और उनके काले कारनामे जो सामने आ रहे हैं, मैं जहां लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, मैं उससे कांग्रेस से बौखलाई हुई है। भाजपा चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, जिसकी विरोध में आज पुतला दहन और कांग्रेस से कार्यालय का घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश, पुलिस ने लाइट बंद कर घसीटा। महिला दिव्यांगों के साथ भी बदसलूकी। ये पिछले 18 दिनों से तूता धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया। धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने बताया कि रात 8 बजे पुलिस वाले धरना स्थल में आते हैं, लाइट बंद करके बलपूर्वक वहां से हटाने का प्रयास करते हैं। इस दोनों हुई खींचतान में दिव्यांग साथी अजय कुर्रे को चोट भी लगी है। पुलिस से वाले सिविल ड्रेस आए, जिस गाड़ी में आए
हैं उसमें नंबर भी नहीं है, मैं साथ में महिला पुलिस भी नहीं है, मैं महिला दिव्यांगों के साथ भी पुलिस से बदसलूकी कर रही है। लॉकडाउन में बुकिंग कैंसिल तो होटल नहीं रख सकता, एडवांस से कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जाने पूरा मामला। ये छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया में आयोग ने एक शिकायतकर्ता के होटल बुकिंग के पूरे पैसे वापस करने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन एक आपदा थी, यह ऐसी परिस्थिति थी जिस पर उपभोक्ता का कोई नियंत्रण नहीं था। इस फैसले के साथ राज्य आयोग ने बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ एक उपभोक्ता की अपील को स्वीकार कर लिया। वह पहले जिला आयोग ने केवल 50,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया था, यह एडवांस राशि का आधा हिस्सा था। एमपी में पत्नियों से परेशान पतियों ने की मांग, पुरुष आयोग बने, एक साल में 22,000 ने मांगी मदद। जब मध्य प्रदेश में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, यही वजह है कि कई संस्थाओं ने पुरुषों के लिए काम करना शुरू कर दिया। आलम यह है कि इनके हेल्पलाइन नंबर पर साल भर में ही 22,000 से अधिक लोग मदद मांग चुके हैं। वह प्रताड़ित लोगों ने अब पुरुष आयोग बनाने की मांग की है। ऐसी ही एक संस्था वॉच लीग की संयोजक चंदना अरोड़ा ने तो इसे वैवाहिक आतंकवाद करार दिया है। सीजीपीएससी घोटाला, परीक्षा से पहले होटल में रुके छात्र, रिसोर्ट में एक दिन पहले क्या पेपर सॉल्व, जानिए पूरी क्राइम डायरी। यह छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग 2021 के घोटाले की पूरी कहानी पहले ही रच ली गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने रकम दी थी वे परीक्षा के दिन पहले रायपुर फूल चौक स्थित होटल वेंकटेश इंटरनेशनल में सभी रुके हुए थे। परीक्षा के एक दिन पहले दिन में सभी को बस से वारनवापारा रिसोर्ट लेकर पहुंचे। इसके बाद वहां 2 सॉल्वर मौजूद थे। सभी को परीक्षा के आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद शाम को सभी अभ्यर्थी फिर होटल आ गए। मैं सुबह सभी परीक्षा केंद्र में पहुंचे और फिर परीक्षा दी। मैं जो पेपर उन्हें रिसोर्ट में मिला था वही पेपर केंद्र में मिला। मैं सीबीआई 17 चयनित अभ्यर्थियों की जांच कर रही है। मैं जल्द हर मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। जैन संतों पर जानलेवा हमले का विरोध, रायपुर में जैन समाज ने निकाली रैली। जैन मुनियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जब मध्य प्रदेश के कछाला में जैन संतों पर जानलेवा हमला का रायपुर में सकल जैन समाज ने विरोध किया है। वह समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकालकर जैन संतों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैं प्रेमचंद गोलछा ने कहा, जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछाला यानी कि सिंगोली के निकट स्थित हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम करने रुके जैन मुनियों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने लूटपाट के उद्देश्य से न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि जानलेवा हमला भी किया। इसके विरोध में मौन रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संतों की सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की गई। वह कमल बोहरा ने कहा, यह अत्यंत चिंताजनक घटना न केवल समग्र देश की सामाजिक शांति और धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक चुनौती है बल्कि संपूर्ण मानवता एवं भारतीय संस्कृति की अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता के मूल्यों पर भी आघात करती है। मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के बाद बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने आंदोलन किया समाप्त। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बीते 126 दिनों से आंदोलनरत बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। प्रदेश के इन जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। जब भीषण गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के कुल 15 जिलों में बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD रायपुर द्वारा आज को शाम 3 बजे जारी चेतावनी के अनुसार अगले 3 घंटों के भीतर कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 बजे से अगले 3 घंटों के भीतर बलरामपुर, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, जसपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, रायपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में हल्की तूफानी बारिश से 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा और बारिश की संभावना है। जमीन खरीदी और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। जमीन खरीदी बिक्री एवं शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा देने का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर टीम और चांपा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से जमीन संबंधी दस्तावेज, 2 4 व्हीलर, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित अन्य दस्तावेज जब्त किया गया है। सुहाग फिल्म देख खुश हुए मुख्यमंत्री साय, कहा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ी सिनेमा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल के सिनेमा घर में छत्तीसगढ़ी फिल्म सुहाग का विशेष प्रदर्शन देखने पहुंचे। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले पद्मश्री सम्मानित और धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के अभिनय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था और आज यह देखकर प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा कितनी खूबसूरती से अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है।
नक्सली इलवद पंचायत योजना का बड़ा असर, बड़े सटी गांव बना प्रदेश का पहला नक्सल सदस्य मुक्त गांव। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 33 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 17 नक्सलियों पर कुल 49 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने बताया कि दिन में 9 महिलाओं समेत 22 नक्सलियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि बाद में 2 महिलाओं समेत 11 अन्य ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 का असर देखा जा रहा है। नक्सली इलवद पंचायत योजना के तहत सुकमा जिले की बड़े सटी ग्राम पंचायत से कुल 11 सक्रिय नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों ने एसपी सुकमा के सामने हथियार डाले। इस प्रकार बड़े सटी गांव नक्सल सदस्य मुक्त होने वाला प्रदेश का पहला ग्राम पंचायत होगा। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलेगी। रोजगार का सुनहरा अवसर, 23 अप्रैल को बलौदा बाजार में प्लेसमेंट कैंप। जो रोजगार की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर देने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 23 अप्रैल 2025 को जिला मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में छत्तीसगढ़ की नामी निजी कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न पदों के लिए चयन करेगी। युवाओं को स्कूल टीचर से लेकर सेल्स ऑफिसर, मैनेजर, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड तक की कई पदों पर आवेदन करने का अवसर मिलेगा। 80 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बेगा आदिवासी ने 3 दिनों तक खूब किया ड्रामा। तंत्र मंत्र के सामने विफल रही डीडीआरएफ की टीम। ये 3 दिनों तक तंत्र मंत्र का खेल ड्रामा चलता रहा। वहीं डीडीआरएफ की टीम ने बेगा आदिवासी को नियंत्रण में करने का प्रयास किया पर बेअसर रही। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का। यहाँ प्रेम नगर इलाके में 3 दिन पूर्व ग्रामीण जयराम पंडो घर में बिना कुछ बताए कहीं चला गया था। इसके बाद उसके परिजन लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि गांव के घर से लगे जंगल के एक बड़े पेड़ पर लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर ग्रामीण बैठा हुआ है। मैं लगातार उनके द्वारा उसको नीचे उतारने की मन्नतें की गई, लेकिन वह पेड़ से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद उनके द्वारा जिला प्रशासन तक यह जानकारी पहुंची। जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा डीडीआरएफ की टीम को बुलाया गया ताकि उसे ग्रामीण का रेस्क्यू किया जा सके। गुरुवार को पूरा दिन और आज आधी रात तक रेस्क्यू टीम लगातार ग्रामीण को नीचे उतारने के लिए कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जिसके बाद शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे गांव के लोगों के द्वारा जिला प्रशासन की टीम को कुछ भी करने से मना कर दिया गया। पीएम फसल बीमा योजना में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़। इन दोनों जिलों को मिला बेस्ट परफॉर्मिंग जिला अवार्ड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य के मोहला, मानपुर, चौकी और शक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 18 से 19 अप्रैल 2025 को तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर लगेगा झटका, इतने रुपये महंगी हो सकती है बिजली, जानिए क्या है वजह। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग से 367 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग भी की है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में बिजली 7 से 8 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में लगे स्मार्ट मीटरों से रिप्लेस किया जा रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ के लगभग 12 से 13 लाख उपभोक्ताओं के यहां नए प्रीपेड मीटर लग गए और जुलाई 2026 तक बिजली कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं के यहां लगाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इन मीटरों को लगाए जाने के साथ ही कई शंकाएं और सवाल खड़े हो गए। दरअसल बिजली कंपनी ने नियामक आयोग के पास नए टैरिफ के लिए पिटीशन फाइल की है, जिसमें इन प्रीपेड मीटर के लिए 367 करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि मीटर का किराया लगभग 80 रुपये आएगा, उसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य खोले गए 170 नए रास्ते, दोनों राज्यों के बीच हुई सहमति। इन बसों का होगा संचालन। जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच यात्री बस चलाने की तैयारी है, जिसके लिए 170 नए मार्ग बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में एक रूट तय कर दावा आपत्ति मंगाई है। यही प्रक्रिया उड़ीसा सरकार द्वारा भी अपनाई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इंटर स्टेट यात्री बसों का संचालन होगा। हालांकि इससे पहले उड़ीसा में छत्तीसगढ़ की बसों का चलना बेहद कठिन है। इस बात को लेकर बस ऑपरेटर
भारी नाराजगी में नजर आ रहे हैं। व्यवसाय के प्रमुख स्थान के आधार पर एक राज्य से परमिट रखने वाले व्यक्ति को पारस्परिक या निवास के परिवर्तन राज्य से परमिट प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अस्थायी अनुज्ञा पत्र के अंतरण की अनुमति केवल परिवार के सदस्यों के मध्य होने पर ही दी जाएगी। 7 दिन से गायब मासूम लाली आखिर है कहां? हर पहलुओं में जांच कर रही पुलिस के हाथ अब तक खाली, मामले पर सियासत तेज। जब मां की आगोश में सो रही 7 साल की मासूम महेश्वरी उर्फ लाली गायब है, जिसका कोई अता पता नहीं। घटना के बाद से ही पुलिस SIT का गठन कर विशेष टीम उसकी तलाश में रात दिन एक की हुई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। मामले पर अब राजनीति भी तेज होने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लाली गई कहां, किस हालात में है और कहां है, इसकी तफ्तीश जारी है। जादू टोना के शक में जघन्य हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी सुकमा में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देशन में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दोरनापाल निशांत पाठक के पर्यवेक्षण में थाना पोलमपल्ली अंतर्गत ग्राम गोड़ेलगुड़ा में घटित जघन्य हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में सम्मिलित सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।